हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, हमारा आपको पता है कि ये स्लॉग्स का एक सीरीज चलने पे लगा हुआ है। ठीक है, हमारे जो हैं 3 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कल ही के क्लास में जो है हमने आइदर और के लिए जो है कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको मैं इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के चला गया था। मैंने कहा था कि आप इसका जो है आंसर बताइए। ठीक है, तो इसको सीधे अब करते हैं सॉल्व कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप थोड़ा मैं आपको क्लास को हाईलाइट करवा दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा। कल जो हमने देखा था, हमने कहा आयदर और लगता है। आयदर और किस किस में लगता है, यहाँ देखिए जरा एक बार। एक तो आपको जो है देखना है कि कंक्लूजन में कहाँ पे सम और क्या नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहाँ पर है। ठीक है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहाँ पर है। और अगर सम और नो का भी पेयर है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो दोनों कंक्लूजन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, नॉट फॉलो या गलत होने चाहिए। कौन कौन से, सम और नो का, कि दोनों जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरा, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और दो, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सम वाला पॉजिटिव हो गया और नो वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव हुआ। ठीक है, आगे जो तीसरी बात थी उसमें बोला था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होने चाहिए थे। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, सम और नो जिसमें हम आइदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमको मिल रहा है सम और नो का, उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, दोनों जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ रूल बताए थे कि अगर ये सारे फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होने चाहिए, अगर ये सारे फॉलो कर रहे हैं तो वहां क्या होता है, आइदर और होता है। दूसरा जो आइदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है वो होता है सम एंड सम नॉट। ठीक है, सम एंड सम नॉट। तो सम एंड सम नॉट में भी वही होना चाहिए कि आपके जो दोनों सम एंड सम नॉट का जो कंक्लूजन में जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक और बात बोली थी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की जो स्थिति होती है वो सम और नो में इस प्रकार भी हो सकती है कि ए के नीचे ए या फिर क्रॉस के उसमें कि अगर वो इधर उधर हो। ठीक है, तो जिनके समझ में नहीं हो रहा प्रीवियस क्लास जरूर देखना, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजा हुआ है, पार्ट 1 2 सबका 3 का जो है जरूर देखना। ठीक है, तब समझ में आएगा। और एक बोला था इसमें भी क्या हो सकता है कि पोजीशन ये हो सकती है। ठीक है, और क्रॉस वाली भी चल सकती है, क्रॉस वाली भी चल सकती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि ए के नीचे ए और बी के नीचे बी ऐसा भी हो सकता है, या फिर ए और बी की स्थिति इस प्रकार चेंजेस भी हो सकती है। अगला जो बोला था, जो तीसरी कंडीशन थी वो थी ऑल और सम नॉट की। किसकी, ऑल एंड सम नॉट की। जो हमारा तीसरा कंडीशन होती है वो थी ऑल एंड सम नॉट के पेयर की। ठीक है, तो यहां भी वही होता है कि दोनों कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के लिए बोला था कि जो इनकी पोजीशन की स्थिति है वो यही रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्रॉस वाला नहीं चलता, क्रॉस वाला इसमें नहीं चलता। अगर क्रॉस वाला में आ गया तो वो क्या हो जाता है, वहां नाइदर नॉर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको अभी तक जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ, पार्ट 1 2 3 वो जरूर देखें। ठीक है, उनके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं, जिसके साथ मैंने आपको छोड़ के गया हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ है ऑल पेन आर कॉपी। सारे पेन क्या है, कॉपी है। सम कॉपी आर मार्कर, कुछ कॉपी मार्कर है। सम मार्कर आर ब्लू, कुछ मार्कर क्या है, ब्लू है। ठीक है, ये शायद मैंने करवा दिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बोला है नो ब्लू इज, देखो भाई सारे हमारे जो स्टेटमेंट है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है, ये गलत हो गया। ये नेगेटिव है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला ऑल ब्लू आर पेन। क्या सारे ब्लू पेन है, बिल्कुल नहीं। पेन ये रहा, ब्लू ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल पेन आर ब्लू, फिर वही बात, पेन ये रहा ब्लू ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सम कॉपी आर ब्लू, कॉपी ये रहा ब्लू ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पीरियड देखो, ये जो 3 की बात मैंने यहाँ की, ये ढूंढिए यहाँ कहाँ कहाँ मिल रहा है। चलो, एक तो हमें नो का मिल गया, नो के साथ हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम का कहाँ है, एक ये रहा एक ये रहा। चलो देख लो, ब्लू कॉपी, ये तो ब्लू कॉपी है, ये पेन ब्लू है, ये रहा ब्लू कॉपी। तो जरा पहले और पांचवें को देखिए जरा, कि नो ब्लू इज कॉपी, सम कॉपी इज ब्लू। देखो इसमें क्या था, ब्लू यहाँ है, इस बार इधर है, कॉपी इधर है और कॉपी इधर है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखो जरा, नो का
और ये देखो जरा सम, अच्छा ये देखो जरा, ठीक है ठीक है, सम ये रहा नो और सम का, ठीक है, नो ये रहा सम ये रहा, चलो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दोनों कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है, ठीक है, एक ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और ये देखो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ब्लू ब्लू, कॉपी कॉपी, ये क्या है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, तो एक तो आइदर और जो है किस किस में लग रहा है, आइदर फर्स्ट और फिफ्थ, एक तो पहले और पांचवें में लग रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ में, और किसी में लग रहा है, चलो देख लेते हैं। यहां देखो जरा, और क्या है, ऑल और सम वाले में ही लगेगा, ऑल एंड सम नॉट, चलो देख लेते हैं। सम नॉट का ये रहा पेन ब्लू, देखो जरा दूसरा और चौथे को देखो जरा, यहां देखो ये सम का रहा, दूसरे और चौथे को गौर से देखिए जरा, ये सम का रहा, ठीक है, और ये क्या रहा, ऑल ये रहा, दूसरा चौथा, क्या दूसरे चौथे में बनेगा, सम और नॉट, ये रहा ना सम नॉट ये रहा, और ऑल का ये रहा, तो मैंने क्या बोले, ऑल और सम नॉट में लगेगा। अब यहाँ देखिए जरा, पेन ब्लू, यहाँ भी क्या है, पेन ब्लू, और ऑल एंड सम नॉट में क्या बोला था मैंने, कि पेन के नीचे पेन ही आना चाहिए, ब्लू के नीचे ब्लू ही आना चाहिए, तो दूसरे और चौथे में भी क्या रहा, दोनों क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है, तो हमारा आइदर और किस में लगेगा, एक तो पहले और पांचवें में लगेगा, एक किस में लगेगा, दूसरे और चौथे में, ठीक है। आइदर और का मतलब होता है या तो पहला सही होगा या पांचवा सही होगा या दूसरा या सही या चौथा सही, हम किसी को कह नहीं सकते कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या इनमें डाउट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखिए जरा, एक आपको ये कराता हूं, इसके बाद जो है हम सीधे बढ़ेंगे किसमें, जो हमारा पॉसिबिलिटी के केसेस होते हैं कि पॉसिबिलिटी हमें क्या करना होता है, ठीक है। जरा ये देख लीजिए एक बार, सम कॉपी आर मार्कर, कुछ कॉपी क्या है, मार्कर है, सम मार्कर आर ब्लू, कुछ मार्कर ब्लू है, नो ब्लू इज रेड, कोई भी ब्लू क्या नहीं है, रेड नहीं है। अब देखो जरा, पहला कंक्लूजन है सम कॉपी आर नॉट रेड, कुछ कॉपी रेड नहीं है, भाई कॉपी कहाँ है, ये रहा, रेड कहाँ है, ये रहा, कॉपी और रेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये सही होगा या गलत है, डाउट है, तो हम क्या करते हैं, नॉट फॉलो करते हैं। आगे बोला है सम मार्कर आर रेड, मार्कर ये रहा, रेड ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो हम भी नहीं कह सकते क्या होगा इनका सही हो। नो रेड इज मार्कर, बोला कोई भी रेड मार्कर नहीं होगा। भाई यहाँ देखो, हमें केवल इतना पता है कि ये जो हमारा ब्लू है, इस ब्लू के लिए क्या बोला हुआ है कि ब्लू कहाँ नहीं जाएगा, इस रेड में नहीं जाएगा, ब्लू रेड, क्या रेड से मार्कर के बारे में कोई बात बोली हुई है, रेड से मार्कर के बारे में कोई बात बोली नहीं बोली हुई, तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, भाई हमें नहीं पता। आगे देखो जरा, ऑल ब्लू आर कॉपी, सारे ब्लू कॉपी, भाई कहाँ कॉपी, ये रहा ब्लू ये रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बोला है सम रेड आर नॉट मार्कर, कुछ रेड जो है मार्कर नहीं है। भाई ये देखो जरा, रेड कहाँ है, ये रहा, मार्कर कहाँ है, ये रहा, क्या रेड और मार्कर का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, तो हमें नहीं पता, सारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखो भाई, आइदर और का पेयर ढूंढिए, ठीक है, पेयर कहाँ कहाँ ढूंढना है आपने, यहां देख लीजिए, सम नो, सम और सम नॉट में, और तीसरा क्या होता है, ऑल और सम नॉट, ये पेयर होते हैं, ठीक है। तो चलो हमने सम नो देख लिया कि ये सम का रहा, ये नो का रहा, सम नॉट दिख गया ना, सम नॉट, अब इसमें सम नॉट दिख गया तो ऑल और सम ढूंढ लो। कॉपी रेड, कॉपी रेड और कहाँ है, कॉपी रेड और कहीं है, भाई देखो यहाँ सम कॉपी आर नॉट रेड दिखा हुआ ना, तो पहले सब्जेक्ट प्रिडिकेटिव मैच कर लेते हैं, कॉपी रेड कहीं नहीं है, रेड कहीं नहीं है, तो ये इसका तो किसी के साथ नहीं बनेगा, इसका तो किसी के साथ नहीं बनेगा। आगे सम मार्कर आर रेड, ये तो क्या हो गया, ये तो कोई है ही नहीं, तो सम मार्कर, इसमें तो नॉट लगना चाहिए, तभी हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढते हैं। आगे लिखा हुआ है नो रेड इज मार्कर, ठीक है, नो रेड इज मार्कर, नो रेड इज मार्कर। अब नो किसके साथ लगता है, सम के साथ, तो सम ढूंढ लो भाई, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है, तो इसमें भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा। ऑल ब्लू आर कॉपी, ऑल के साथ क्या लगता है, सम नोट लगता है, तो ऑल ये रहा, सम नोट कहाँ है, ये रहा, पर क्या यहाँ ब्लू कॉपी है, बिल्कुल कहीं ब्लू कॉपी नहीं है, क्या ब्लू कॉपी का कोई है, कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सम एंड सम नोट, सम का कहीं देखो, रेड मार्कर ये रहा, अब देखो जरा दूसरे और पांचवें को देखिए, सम और सम नॉट, ये रहा सम एंड सम नॉट, मार्कर रेड, रेड
मार्कर। तो जो है सम एंड सम नॉट में जो है चेंज, पोजीशन चेंज हो जाती है, ये भी चलता है और ये भी चलता है, ठीक है। तो हमारा आइदर और किस में लग जाएगा, हमारा आइदर और लग जाएगा सेकंड और फिफ्थ में। आइदर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आइदर सेकंड और फिफ्थ, ठीक है। तो हमारे आइदर और के ये तीन क्या थे एग्जाम्पल, तीन जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमारा आइदर और कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। अब आप लोगों की समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को अभी तक हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी, स्लॉग्स की पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देखें, उनकी समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो है वो है कि पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का कैसे, कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ लगती है और कैसे में हमने उनको डील करना है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपने इस क्वेश्चन को करना है और यहाँ आपने क्या लगाना है, आपने फाइंड करना है कि आइदर और किस किस में लगेगा, ठीक है। अगर 17वें का आंसर आपने क्या करना है मुझे कमेंट में लिख के दे दें, ठीक है, कि आइदर और कहाँ कहाँ लगेगा। और कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इसको क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, हम बढ़ते हैं अपने अगले उसमें, ठीक है। अगला जो हमारा है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, यहाँ देखिए जरा, पॉसिबिलिटी क्या होता है ये देखिए जरा। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, ऑल ए आर बी, सारे ए क्या हैं, बी हैं, और कुछ बी क्या हैं, सी हैं, ये दिया मैंने। अब पॉसिबिलिटी का क्या होता है, देखो भाई मैंने कंक्लूजन लिखा सम सी आर ए, कुछ सी के ए होने की संभावना है। तो इसी जो ये मैंने कंक्लूजन लिखा उसी को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि सम सी कैन बी ए। तो कैन बी का मतलब भी क्या होता है, कैन बी का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी। याद रखना, कैन बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इनका मतलब एक ही है। अगर आ गया सम सी कैन बी ए, तो इसका मतलब भी क्या होता है, कुछ सी के ए होने की संभावना है। सम सी आर ए इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ गया ऑल ए कैन बी बी, कि सारे ए की बी होने की संभावना है, तो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऑल ए आर सी, सॉरी सी, ऑल ए आर से इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कि सारे ए की क्या है, सी होने की क्या है, संभावना है, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखना कि चाहे कैन बी आए चाहे बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इनका मतलब एक ही होता है। तो ध्यान रखना, कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। आगे इतनी समझ में। अब यहां देखिए कौन फॉलो करेगा कौन फॉलो नहीं करेगा, चलो देखते हैं। यहाँ सम सी आर ए क्या बोला, कुछ सी के ए होने की संभावना है। अब देखिए जरा, सी कहां है, ये रहा, दिख रहा है ना, सी सी ये रहा। ए कहां है, ये रहा। क्या सी और ए का आपस में कोई रिलेशन है, अब हम इतना सीख गए तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सी और ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो हम क्या हम बोल सकते हैं कि सम सी आर ए, नहीं कह सकते। तो सम सी आर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे इतना ही है, अगर केवल इतना होता सम सी आर ए, केवल इतना होता, ये वाला पोर्शन नहीं होता, तो हम कहते कि सम सी आर ए क्या है, गलत है। लेकिन अगर जहां पे कोई सिंपल में गलत आ रहा है और उसके साथ पॉसिबिलिटी लग गई तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। किसी चीज में अगर हमें संदेह हो और उसके साथ हम पॉसिबिलिटी लगा दें तो वो हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है। फिर से याद ध्यान दो, सम सी आर ए, सी ये रहा ए रहा, सी और ए का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब कुछ सी ए नहीं है। लेकिन हमने इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दी तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर कोई सिंपल में क्या है, सिंपली में गलत है, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दें तो पूरा कंक्लूजन क्या करता है, फॉलो करता है। तो सम सी आर ए, कुछ सी के ए होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और कोई चीज अगर सिंपल में सही है, आपने उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना। सिंपल में कोई चीज का, अब देखो जरा क्या लिखा है, ऑल ए आर सी, क्या सारे ए सी हैं, बिल्कुल नहीं। क्या सारे ए सी हैं, नहीं। ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दो तो ये भी क्या हो जाएगा, सारे ए के सी होने की संभावना है, मतलब सारे के सारे ए पॉसिबिलिटी में सी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आगे ना समझ में। अगर ध्यान रखिए यहाँ पे मैं आपको एक थर्ड देता हूं, सम बी कैन बी सी, यानी कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ बी के सी होने की संभावना है, कुछ बी के सी होने की संभावना है, ठीक है। अब यहां देखिए जरा,
हमें पहले से ही पता है कि बी और सी का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है। ऑलरेडी कुछ बी क्या है, सी है। हमें पता है ना, ऑलरेडी कुछ बी क्या है, सी है। तो देखो कुछ बी पहले से ही क्या है, सी है। अगर ऐसा होता कि सम बी आर सी, क्या लिखा हुआ है, सम बी कैन बी सी, कुछ बी के सी होने की संभावना है, तो ऑलरेडी बी क्या है, सी है। जब ऑलरेडी बी सी है तो इसके साथ क्या पॉसिबिलिटी लग जाता है, नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, सम बी आर सी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो देखो हमें पहले से ही पता है कि सम बी ऑलरेडी क्या है, सी है, कुछ बी पहले से ही सी है, और उसके साथ हमने पॉसिबिलिटी लगा दी। जब कोई पहले से ही कंफर्म सही हो उसके साथ हम पॉसिबिलिटी लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर सिंपल में कोई गलत है पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो सही हो जाएगा, और सिंपल में पहले से सही है पॉसिबिलिटी लगा तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए जरा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है, ऑल के आर टी, सारे के क्या है, टी है। ऑल टी आर वाई, सारे टी क्या है, वाई हैं, और कुछ वाई क्या है, एल है। ठीक है, ये आ गया। क्या बोला है, ऑल के आर एल इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे के लिए जो है एल होने की संभावना है। ये क्या बोला, यही तो बोल रहा है। अब यहां देखिए जरा, सारा के एल में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या, यहां देखो जरा, के ये रहा, एल ये रहा, क्या के और एल आपस में कहीं रिलेट कर रहे हैं, कहीं रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ऑल के आर एल, अगर मैं बोलूं सिंपल बोलूं ऑल के आर एल, मैं बोलूं ऑल के आर एल, क्या सारे के एल हैं, नहीं जी, गलत है। और इसके आगे लगा दिया मैंने इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, मैंने कह दिया कि इसके पॉसिबिलिटी होने की संभावना है, मतलब इसके साथ क्या लगा दी, पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला सिंपली में कोई गलत है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाया तो सही हो जाएगा, सिंपल में कोई सही है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां देखिए जरा, ऑल के आर एल, क्या सारे के एल हैं, बिल्कुल गलत, के सारे के तो एल है ही नहीं, इसी के साथ पॉसिबिलिटी लगा दी तो सही हो जाएगा। यहां देखिए, सम के आर वाई, क्या कुछ के वाई है, बिल्कुल 100%, सम के आर वाई, बिल्कुल। कौन सा के वाई है भाई, ये पूरा का पूरा के कहाँ है, इस वाई के अंदर है, पूरा के कहाँ है, वाई के अंदर है। इसका मतलब इस के में कुछ पार्ट क्या होगा, वाई का होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ के क्या है, सम के आर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, सही। और इसी के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, इस बात को ध्यान रखना, कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम टी इज एल, बोला कि कुछ टी एल हैं, भाई टी का सर्कल ये रहा, एल ये रहा, क्या टी और एल आपस में कोई रिलेशन है, नहीं, तो भाई हम नहीं कह सकते, तो कुछ टी एल है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत है। और इसी के साथ क्या लगा दिया उसने, पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए भाई, नो ई इज पी, कोई भी ई कहा नहीं जाएगा, इस पी में नहीं जाएगा, इसके लिए क्या है, मना कर दिया। सम पी आर, पी इज आर, कुछ पी क्या है, आर है, और सारे आर क्या हैं, जेड है। ठीक है, अब देखो भाई क्या बोल रहा है, ऑल ई कैन बी जेड, बोल रहा है कि सारा का सारा ई जेड में जा सकता है, बोल रहा है कि सारा का सारा ई जो है जेड में जा सकता है। अब बताइए, क्या ये सारा ई यहां से उठ के जेड में जा सकता है, भाई यहां देखो, ई का और पी का क्या है, नो का रिलेशन है, ई और पी का है नो का रिलेशन। यहां देखिए जरा, ई और पी का क्या है, नो का रिलेशन। हमें पता है कि कोई भी ई कहाँ नहीं जाएगा, पी में नहीं जाएगा। क्या ई के जेड से कोई बात बोली हुई है, ई का जेड से कोई बात बोली, कोई बात नहीं बोली हुई है, मतलब ई का जेड से कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, सही होती हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनो, ई और क्या, ई और पी का आपस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल ई और पी का तो रिलेशन है कि ई का कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, पी में नहीं जाएगा। लेकिन क्या ई का जेड से कुछ बोला हुआ है कि ई का जेड से कुछ नहीं बोला, जब कुछ नहीं बोला तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा।
सम जेड कैन बी पी, बोला कि कुछ जेड के पी होने की संभावना है। अब यहां देखिए जेड का सर्किल कहाँ है, ये रहा, ये तो रहा जेड का सर्किल। हमें पता है कि ऑलरेडी सम जेड आर पी, हमें पहले से ही पता है कि कुछ जेड क्या है, पहले से ही क्या है, पी है। हमें पहले ही पता है कि सम जेड आर पी, जेड पहले से ही क्या है, पी है, ये पहले से सही है। और इसी के साथ हमने क्या लगा दिया, इसी के साथ हमने पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो पहले से सही है उस पर पॉसिबिलिटी नहीं लगती। आगे बोला नो जेड इज ई, कोई भी जेड ई नहीं है भाई, ये पॉसिबिलिटी का नहीं है, सिंपल बोला है, कोई जेड ई नहीं है। तो यहाँ देखिए भाई, हमें ई और पी का रिलेशन पता है, क्या जेड और ई के बारे में कोई बात पता है, कोई बात नहीं पता। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि क्या कि जेड और ई जाएगा कि नहीं। तो यही तो बोला कि कोई भी जेड ई में नहीं जाएगा, नो जेड ई जी, भाई हम नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि ई ये रहा, जेड ये रहा, जेड और ई के बारे में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बोला हुआ। जब रिलेशन नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट फॉलो आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलो बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए जरा, ये कुछ एग्जांपल हैं, जरा इनको करते हैं। ठीक है, सम कैट आर नॉट डॉग, क्या बोला है कि कुछ कैट, मान लीजिए हमने बोल दिया इतनी कैट कहाँ नहीं जाएंगी, डॉग में नहीं जाएगा। नो डॉग इज काउ, कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, काउ में नहीं जाएगा। ऑल काउ आर बुल, सारी की सारी काउ क्या है, ये नो का रिलेशन किसके साथ है, डॉग का रिलेशन जो है कि कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, काउ में नहीं जाएगा, और सारी काउ क्या है, बुल है। क्या बोला है, सम काउ आर नॉट डॉग, बोला कि कुछ काउ डॉग में नहीं जाएंगी। बताइए जरा, अब हम पूरा कर चुके हैं, तो आप यहां बताइए क्या ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, बताइए जरा। सम काउ आर नॉट डॉग, बोला कि कुछ काउ के डॉग नहीं होने की, कुछ काउ डॉग नहीं होंगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल सा पूछ रहा है कि कुछ काउ डॉग नहीं होंगी। देखिए बताइए जरा, यहां देखिए हमारा इस डॉग का क्या है, बोला हुआ कि कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, काऊ में नहीं जाएगा। कोई भी डॉग कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी डॉग काऊ में नहीं जाएगा। जब डॉग काऊ में नहीं जाएगा तो काऊ डॉग में जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो सम काऊ आर नॉट डॉग, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला है या गलत बोला है, बताइए जरा क्या होगा इसका। डॉग और काऊ में नो का रिलेशन है, तो भाई जब डॉग काउ में नहीं जाएगा तो इसको आने देगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम काउ आर नॉट डॉग, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्या बोला, नो डॉग इज बुल, कोई भी डॉग बुल में नहीं जाएगा। भाई डॉग का किससे मना है, काउ से मना है, कि डॉग जो है इस काउ में यहां अंदर नहीं जाएगा, डॉग जो है काउ में नहीं। लेकिन डॉग बुल में जाएगा या नहीं जाएगा ये हमें नहीं पता, तो नो डॉग इज बुल ये हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये तो वही वाला आ गया जो पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, ये बताइए जरा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी कहाँ नहीं जाएंगे, सी में नहीं जाएंगे। ऑल सी आर डी, सारा सी क्या है, डी है। भाई ये इसका रिलेशन किससे है, इससे, कि कुछ बी कहाँ नहीं जाएंगे, सी में नहीं जाएंगे। और बोल रहा है ऑल सी आर डी, सारे सी डी हैं। ऑल ए कैन बी सी, अब कैन बी आ गया, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, क्या सारा ए सी में जा सकता है, क्या सारा ए सी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ए का और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी सही। सम बी कैन बी सी, कुछ बी जो है सी में जा सकते हैं। भाई बी का इतना हिस्सा सी में नहीं जाएगा, बी का इतना हिस्सा, बी का कुछ पार्ट नहीं, बाकी पार्ट तो जा सकता है। तो क्या सम बी कैन बी सी, क्या कुछ बी सी है, ये तो बोला है। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सम बी आर सी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के सी होने की संभावना है। भाई क्या कुछ बी सी है, बी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, केवल इतना पता है हमें
कि बी का सम पार्ट नहीं जाएगा, सम पार्ट नहीं जाएगा, केवल इतना पता है। और यहाँ क्या बोला है कि कुछ बी के सी होने की संभावना है, तो क्या सम बी आर सी, कुछ बी सी है नहीं, इसके साथ हमने पॉसिबिलिटी लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल डी कैन बी ए, बोल रहा है कि सारा का सारा डी ए में जा सकता है। भाई बिल्कुल जा सकता है, डी और ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए जरा, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, और कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, कुछ ए बी है और कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, ए और बी का देखो इतना पार्ट आपस में क्या है भाई, ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ए और बी का इतना पार्ट क्या है आपस में कॉमन है। ठीक है, और कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल ए कैन बी सी, बोला कि सारा का सारा ए सी में जाएगा। अब भाई यहाँ देखो जरा, हमें पता है ए का इतना हिस्सा बी के साथ कॉमन में है, यानी ए और बी का इतना हिस्सा अगर सारा का सारा ए सी में जाएगा, अगर सारा का सारा ए सीट उठ के सी में जाएगा, तो ये कॉमन पार्ट भी तो चला जाएगा जिसमें बी है, और ये तो जा नहीं सकता, बी के लिए तो मना है, तो सारा ए सी में कभी भी नहीं जा सकता। ये देखो कैन बी है, पॉसिबिलिटी में बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई क्या बोला मैंने, ए और बी का इतना पार्ट आपस में कॉमन है, यानी ये बी भी है इसमें, और बोला कि सारा ए सी में चला जाए, अगर सारा ए सी में चला जाएगा तो ये कॉमन पार्ट भी तो चला जाएगा, और इसके लिए तो मना है कि बी तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ए कैन बी सी, बोला कि कुछ ए सी में जा सकता है, बताइए जरा क्या कुछ ए सी में जा सकता है। भाई इतना पार्ट नहीं जाएगा, बाकी तो जा सकता है, तो बाकी तो बिल्कुल कर सकता है। भाई इतना पार्ट तो नहीं जाएगा, ये वाला बाकी जा सकता है। ऑल बी कैन बी सी, भाई बी के लिए तो ऑलरेडी ही मना है, बी सी में नहीं जाएगा, तो ऑल भी नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सम सी कैन बी ए, बोला कि कुछ सी ए में आ सकता है, बिल्कुल सी और ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी सही है। ऑल सी कैन बी ए, बोला कि सारा का सारा सी ए में आ सकता है। भाई सारा का सारा सी जो है बी में नहीं जा सकता, बी में नहीं जा सकता, लेकिन ए के बाकी पार्ट में तो आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम सी कैन बी ए, कुछ सी ए में, बिल्कुल कुछ सी ए सी और ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। ऑल सी कैन बी बी, बोला कि सारा का सारा सी बी में, भाई वही बात, बी और सी का तो आपस में पहले से ही मना है, तो ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, फैशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करें, मैक्सिमम लोगों तक क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ऑल ए आर बी, और कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। क्या इससे पहले भी यही था, अच्छा इस सम का था। ठीक है, ऑल ए आर बी, यहां देखिए जरा, ऑल सी कैन बी ए, बोला कि सारा का सारा सी कहाँ जाएगा, इस ए में जाएगा। भाई बी और सी में तो ऑलरेडी मना है कि बी का सी में नहीं जाएगा, तो ये सी जब बी में ही नहीं जा पाएगा तो क्या ए में जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम सी कैन बी ए, भाई सी के लिए बोला कि ए में, भाई सी के लिए तो ऑलरेडी मना है कि बी में नहीं जाएगा, तो ए में तो वैसे भी नहीं घुस पाएगा अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल सी कैन बी बी, क्या सारा सी बी में जा सकता है, नहीं जा सकता, सी और बी का तो आपस में नो का रिलेशन है। सम सी कैन बी बी, कुछ सी के बी होने की संभावना है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बोला है ऑल ए कैन बी सी, भाई क्या सारा ए सी में जा सकता है, अगर सारा ए सी में चला जाएगा तो वो वाला पार्ट भी चला जाएगा जो इस ए के अंदर है, बी का, क्योंकि ए कहाँ है, बी के अंदर है, यानी इस ए में कुछ हिस्सा क्या है, बी का भी तो है, और अगर सारा ए उठ के सी में चला जाएगा तो ये बी भी चला जाएगा, और बी के लिए तो ऑलरेडी मना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल बी कैन बी सी, क्या सारा बी सी में जाएगा, बिल्कुल गलत है, तो सरासर गलत है, तो जाएगा नहीं, क्योंकि नो का रिलेशन है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ऑल ए आर बी, और कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, इस सी में नहीं जाएगा। ठीक है, ए नहीं जाएगा सी में, यहां देखिए जरा, ऑल सी कैन बी ए, बोला कि सारा का सारा सी ए में जा सकता है। भाई ए और सी का तो आपस में रिलेशन ही है, तो ये तो कैसे जाएगा, सी और ए के आपस में क्या है, नो का रिलेशन है, कि ए जो है सी में नहीं जाएगा, तो सारा सी पॉसिबिलिटी में कैसे चला जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सम सी कैन बी ए,
बोला कि कुछ सी के ए, भाई जब सारा ही नहीं जा पाएगा तो कुछ पार्ट भी नहीं जा पाएगा। ऑल सी कैन बी बी। हाँ, यहाँ देखिए सी और ए का क्या है, नो का रिलेशन है कि सी ए में नहीं जा सकता लेकिन सी बी में तो जा सकता है, तो सारा सी बी में जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब सारा सी बी में जा सकता है तो सम पार्ट भी चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा ए सी में चला जाएगा, भाई ए और सी का तो आपस में सी मना है, नहीं जा पाएगा। ऑल बी कैन बी सी, भाई क्या सारा बी सी में जाएगा, यहाँ देखिए जरा, ऑल ए ऑल बी कैन बी सी, भाई सारा ए कहाँ है, इस बी के अंदर है, और बी के लिए बोला कि सारा का सारा बी को उठा के तुम सी के अंदर रख दो। भाई अगर सारा बी सी के अंदर जाएगा तो ये ए भी तो चला जाएगा, और ए के लिए तो मना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, आ रहा है ना समझ में पॉसिबिलिटी का। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट है, सम ए आर बी ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। ठीक है, सम सी आर डी। ठीक है, अब यहां मैं एक कंक्लूजन बताता हूं, यहां देखिए जरा, अगर मैं बोलूं ऑल बी कैन बी सी, कि सारे बी के जो है सी में जाने की संभावना है, ऑल बी कैन बी सी, क्या देखो कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। बोल रहा है कि सारे बी के सी में जाने की संभावना है। भाई भाई यहाँ देखो, हमें पहले से ही पता है कि सारा का सारा बी कहाँ है, सी के अंदर है, ये तो पहले से ही सही है, और इसके साथ हमने पॉसिबिलिटी लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत। हमें पहले से ही पता है कि सारा बी कहाँ है, सी के अंदर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ऑल सी कैन बी बी, कि सारे सी के बी के अंदर जाने की संभावना है, कि सारा का सारा बी सी के सारा का सारा सी बी के अंदर जा सकता है, क्या बोला है, ऑल सी कैन बी बी, कि सारे के सारे सी के बी के अंदर जाने की संभावना है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बी और सी का सम पार्ट का, सी और बी का सम पार्ट का रिलेशन है, तो ऑल सी क्या है, ऑल सी क्या, अगर मैं बोलूं ऑल सी कैन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऑल लिख सकते हैं, ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां देखिए, क्या सारा सी बी है, गलत, इसके साथ हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही, तो वही तो बोला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना समझ में। सम ए कैन बी के, ठीक है, कुछ ए के के होने की संभावना है, भाई ए कहाँ है, ये रहा, के कहाँ है, ये रहा, क्या ए और के का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा। तो इसमें क्या होता है, जो सिंपल में सही हो उसके साथ अगर हम जो हमें कंफर्म पता है कि ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दें तो पूरा कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और अगर हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कुछ केस थे, कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें अब आज का सेशन हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे स्लॉग्स के ही नेक्स्ट पार्ट में, कि हम कुछ एग्जांपल कराऊंगा, इसमें कुछ और टर्म्स होते हैं। ठीक है, उन टर्म्स का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया हो सेशन तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा, हम करेंगे कि आपके सजेशन को क्या करें, हम उसमें अपना कुछ योगदान दे सकें, या फिर आपने जो बताया है उसमें हम अपनी गलतियों में क्या करें, कुछ सुधार कर सकें। ठीक है, जो भी आप सजेशन देंगे, ठीक है, हम उसका जरूर पालन करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ और क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।